हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 40 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चला है जंतुओं में जनन और आज हम इसमें पढ़ेंगे जंतुओं में कायांतरण के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं जंतुओं में कायांतरण की, तो हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि इस तरह के जब सभी जीव अपनी संतान को जन्म देते हैं और उनके माता पिता से जो उन्हें चीज़ें मिलती है, गुण मिलते हैं, वैसे के वैसे ही गुण उनमें आ जाते हैं और वैसे ही वो दिखते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो संतान जब जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते जुलते, यानी कि उनका जो शेप होता है या आकार होता है, प्रकार होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इन जंतुओं के अगर हम नाम देखें तो ये आपको कई सारे नाम देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम रेशम की कृमि की बात करें तो रेशम की कृमि का जो जन्म होता है वो अंडे से होता है, जो कि लार्वा या इल्ली में बनता है, फिर कैटरपिलर या प्यूपा बनता है और उससे फिर आखिरी में कीट बनता है। ठीक है बच्चों। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे रेशम की कीड़ी या कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखाई देता है। यानी कि यहाँ वयस्क जो लक्षण होते हैं, यानी आकार और प्रकार के जो लक्षण होते हैं, वो नवजात में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से मेंढक में भी ऐसा ही होता है। ये अन्य उदाहरण है मेंढक, जिसमें क्या होता है बच्चों कि इसका जो जीवन चक्र हम 3 चरणों में बांटते हैं। अंडा, फिर अंडे से टैडपोल या लार्वा बनेगा और आखिरी में वयस्क बनेगा। ठीक है। अब ये जो चीज़ होगी, ये जो क्या होगा बच्चों, टैडपोल या लार्वा होगा, उसके लक्षण या आकार प्रकार वयस्क से नहीं मिलते होंगे, जैसे कि मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि इस सब में मिलते हैं। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये मेंढक के अंडे में लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल्स में मछलियों की तरह की पूंछ और पंख होते हैं। यह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होता है। ठीक है। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और जब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है, अंततः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ठीक है। तो कायांतरण क्या हो गया बच्चों कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों ये? कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें, है ना। तो कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या है कि क्या आपको लगता है कि हमारे भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु और वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कायांतरण क्या होता है बच्चों कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं और इसका उदाहरण है मेंढक। ठीक है बच्चों, ये आंसर 1 है। प्रश्न नंबर 2 है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो रेशम के कीड़े की जीवन चक्र क्या है बच्चों, ये वाला है, जिसे हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि अंडा होगा, अंडे से लार्वा इल्ली बनेगी, उससे कैटरपिलर या प्यूपा बनेगा और आखिरी में कीट बन जाएगा। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो बच्चों, आप इसके लिए ये भी बना सकते हैं, ये वाले बना सकते हैं, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, तो आप इनमें बना सकते हैं बच्चों। ठीक है। वैसे अच्छा होगा कि अगर आप इसे बना सके। ये आपका आंसर 3 है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? तो बच्चों, मनुष्य में निश्चित रूप से कायांतरण नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर 4 है। तो बच्चों, ये होगी आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।